हेलो। हाँ, चलिए। क्या हाल चाल है? ठीक है। पढ़ाना प्रारंभ कर दिए थे पहला चैप्टर। भारत का अक्षांशीय विस्तार बतला दिए थे ना। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये सब बात बतला दिए थे। कौन राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है और कौन राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है, ये सब बात भी हम आपको बतला दिए थे। ठीक है। चलिए, अब सुनिए। थोड़ा सा अक्षांशीय विस्तार में और जानिए, फिर भारत के देशांतरीय विस्तार को हम लोग जानेंगे। देखिए, भारत भारत देखिए, भारत लास्ट क्लास में हम आपको एक बात बोले थे। अब समझिए हीरो सब है, अब इधर उधर काहे कर रहे हैं? जब समझाना, जब हम बोलना शुरू कर दें तब बोर्ड पे कंसंट्रेट होइए। तो दीदी जी लोग, आप लोग भी ठीक है, सब लोग इधर बोर्ड पे आइए। देखिए, क्या हो रहा है बगल में? पृथ्वी पृथ्वी के केंद्र से होकर एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके ऊपर जाते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे आते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। देखिए, जैसे हमारा शरीर है, मानव शरीर में जितने भी अंग है, हर अंग का अपना महत्व है। लेकिन कुछ अंग ऐसे भी हैं जिसका महत्व ना है। जैसे नाखून। नाखून नाखून मानव शरीर का अंग है। हाँ, कैसे नहीं है? एकदम है। नाखून देखिए है, नाखून है हमको। ठीक है, देखिए है नाखून, बड़ा बड़ा है। नाखून मानव शरीर का अंग है। लेकिन जब नाखून बड़ा हो जाता है तो इसको हम लोग काट देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको काट देते हैं। ठीक है। लेकिन मानव शरीर का अंग तो है ना जी, एकदम अंग। उसी प्रकार से भारत भारत की अगर आप बात करेंगे, ये जो भारत आपको नजर आ रहा है, ये भारत का मुख्य भूमि है। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 2 केंद्र शासित प्रदेश है। एक है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है आपको लक्षद्वीप। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक है लक्षद्वीप। ये दोनों भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश पर भारत का अधिकार है। लेकिन ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। बात समझिएगा, ये जो नाखून वाला एग्जाम्पल हम दिए थे, नाखून मानव शरीर का अंग है, लेकिन इसका उपयोग कुछ भी नहीं है।
इसी वजह से बड़ा होने पर हम उसको काट देते हैं। अगर आप नहीं काटिएगा तो फिर नाखून में गंदगी हो जाता है, फिर उसी हाथ से आप खाते हैं तो गंदगी जो है आपके पेट में जाता है और वो कई सारी बीमारियों का कारण बनता है। तो उसी प्रकार से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है, ये दोनों भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश पर भारत का अधिकार है। लेकिन मुख्य भूमि के अंतर्गत ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश नहीं आता है। मुख्य भूमि के अंतर्गत ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश नहीं आता है, लेकिन ये भारत का अंग है। लेकिन ये भारत का अंग है, लेकिन मुख्य भूमि के अंतर्गत ये दोनों नहीं आता है। अब देखिएगा, भारत की मुख्य भूमि, वो जो हम आपको लिखाए हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार, वो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है और भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ये जो है ये भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। ये भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन अगर संपूर्ण भारत की बात की जाए, संपूर्ण भारत के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी आ जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से प्रारंभ हो जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से प्रारंभ हो जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से प्रारंभ हो जाता है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से प्रारंभ हो जाता है। मतलब अगर बात संपूर्ण भारत की जाए तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से प्रारंभ होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। अब यहां पर सुनिएगा, अगर सीधे तौर पर कहता है भारत का अक्षांशीय विस्तार है तो उस कंडीशन में आपको आंसर टिक करना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। लेकिन अगर प्रश्न यह रहे भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, तो मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार में भी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा हमको बताना है। लेकिन यहीं पर अगर संपूर्ण शब्द का प्रयोग कर दे, संपूर्ण शब्द का प्रयोग कर दे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अगर संपूर्ण शब्द का प्रयोग कर देता है तब इसका उत्तर हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। समझे इस बात को? मतलब अगर सीधे पूछे भारत का अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। अगर भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछे तब पर भी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। लेकिन अगर संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। तो नीचे से आप नोट डाउन कीजिएगा। नीचे से स्टार मार के लिखिएगा, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार
संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। फुल स्टॉप। अब सुनिए समझिए आगे, आगे सुनिए समझिए। अब देखिए, भारत उत्तर से दक्षिण में, अब एक चीज पूछा जाता है कि भारत उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितना किलोमीटर है। जैसे आपका सर से लेकर पांव तक लंबाई कितना है, कितना फीट है, कितना मीटर है, तो आप बताते हैं 5.5 फीट है, 6 फीट है, 6.25 फीट है, 162 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर है, आप अपना हाइट बताते हैं। तो आखिरकार भारत उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? तो भारत उत्तर से दक्षिण तक, भारत उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है। 3214 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण में जो लंबाई है, भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई है 3214 किलोमीटर। भारत का जो उत्तर से दक्षिण में लंबाई है, भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई है 3214 किलोमीटर। अब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। वहीं भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, यहां पर एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि। और अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम आपको बताए हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। तो भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत सबसे दक्षिण में स्थित जो राज्य है वह तमिलनाडु है। भारत की मुख्य भूमि के अंतर्गत जो सबसे दक्षिण में स्थित राज्य है वह तमिलनाडु है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कैप कैमोरीन है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी है और कन्याकुमारी में है कैप कैमोरीन। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है कैप कैमोरीन। और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में जो कैप कैमोरीन है, यह कैप कैमोरीन भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कैप कैमोरीन भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। वहीं अगर संपूर्ण भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात की जाए, तो संपूर्ण भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर ग्रेट निकोबार में स्थित है। और जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट को कई नामों से जाना जाता है। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है और इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है और पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। कितना बात समझ में आया?
आ गया ना? अब नीचे से लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। लिखिएगा भारत उत्तर से दक्षिण में भारत उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर 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 में फैला हुआ है। भारत उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु भारत का सबसे उत्तरी बिंदु भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, भारत की मुख्य भूमिका भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु 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 तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित 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 कैप कैमोरीन है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमोरीन है। वहां पे लिखा हुआ है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमोरीन है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमोरीन है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, जानते हैं एक बात सोचे थे कि मतलब फाउंडेशन में भी नोट दे करके पढ़ाएंगे, लेकिन जानते हैं बाद में हम भी कुछ विद्यार्थी से भी बात किए और हम अपना भी सोचे। देखिए फाउंडेशन में जो है मेन इंटर करके लोग आता है, कोई पार्ट 1 में है, कोई पार्ट 2 में है, कोई पार्ट 3 में है, यही है। और देखिए आप लोग चीजों को समझते ना है, मतलब देखिए होता क्या है पता है, होता ये है कि एक मूवी है अपने, समझे, उसमें एक ट्यून है अपने तो अपने होते हैं, तो अपना से लिखा हुआ जो नोट होता है ना वो तुरंत याद होता है, जो पीडीएफ नोट होता है ना वो तुरंत याद नहीं होता है, उस पर जानते हैं माथा पर बहुत जोर देना पड़ता है। भले पीडीएफ के जरिए हम जल्दी खत्म कर देंगे, वो सही बात है, लेकिन उससे आपको याद नहीं होगा, और जब याद नहीं होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना तो पढ़ने का क्या मतलब। थोड़ा लेट ही लगे लेकिन आपको चीज याद हो जाए, अपना एक नोट हो जाए, ये ज्यादा
अच्छा होता है, समझिए ज्यादा अच्छा होता है। हम भी बाद में बहुत सोचे, जैसे सुबह 8 से 10 में हम पीडीएफ दे करके पढ़ाना शुरू किए, लेकिन बाद में हम भी जाकर के बहुत कुछ सोचे, तो नहीं, हमको लगा कि ठीक है, भले थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन फाउंडेशन बैच में ना पढ़ाएंगे नोट दे करके, जहां पे जरूरत होगा वहां पर थोड़ा बहुत जो है पीडीएफ नोट दे देंगे। अरे आप देखिएगा, आप किसी भी एक चैप्टर का पीडीएफ से याद कीजिएगा, अपना लिखा हुआ याद कीजिएगा, अपना लिखा हुआ तुरंत आपको याद हो जाएगा। पीडीएफ का आप रिवीजन कीजिएगा और अपना लिखा हुआ रिवीजन कीजिएगा, ये तुरंत रिवीजन हो जाएगा, उसके रिवीजन में बहुत टाइम लग जाएगा। तो फाउंडेशन, फाउंडेशन क्यों कहा गया है? फाउंडेशन और टारगेट में कुछ अंतर होना चाहिए ना जी। फाउंडेशन क्यों कहा गया? ठीक है, थोड़ा टाइम लगाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अब तो टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि रेगुलर कर दिए हैं क्लास, रेगुलर क्लास हो रहा है, तो अब काहे का टाइम लगेगा? 1.5 घंटा की जगह 3 घंटा क्लास कर दिए हैं, रेगुलर कर दिए हैं, समझ गए, तो अब टाइम भी नहीं लगेगा। तो इसी वजह से आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए। देखिए, कुछ भी सोचेंगे तो हम आपके लिए सोचेंगे और आपसे बेहतर सोचेंगे, समझिएगा, आपसे बेहतर सोचेंगे। जो करवा रहे हैं, जैसे करवा रहे हैं, अब इसी में से जो है आप लोग कोई जो है ई करवाइए, वो करवाइए, कुछ मत करवाइए, जैसे जैसे हम करवा रहे हैं वैसे वैसे आप आराम से कीजिए, समझे ना। जहां पर मान लिया जाए कि कोई डाटा वाला चीज है, उसका पीडीएफ दे देंगे 1 पेज 2 पेज का, उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, कॉपी में साट लीजिएगा, समझे। तो लेकिन ऐसे करके, यानी पहले के फाउंडेशन पढ़े हुए बच्चा से भी पूछे, तो उन लोगों का भी यही कहना, नहीं सर ठीक है, टाइम लगता है लेकिन पकड़ बन जाता है जीएस के, ठीक है, पकड़ बन जाता है। तो मेन पकड़ बनाना है, थोड़ा सा टाइम लगे, समझे। तो आप लोग पीडीएफ पीडीएफ नोट मत चिल्लाइए, पीडीएफ नोट है ना जी, पढ़ा सकते थे ना, लेकिन जैसे पढ़ा रहे हैं आप, फाउंडेशन वाले हैं, फाउंडेशन टारगेट में थोड़ा अंतर रहने दीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा लगेगा, उससे कोई दिक्कत ना है, इससे याद होते हुए भी आपको आराम से जाएगा, समझे बात को। तो नीचे से लिखिए अगला पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है, जिसे जिसे पिगमिलियन पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, बोर्ड पे लिख दिए हैं, जिसे पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट के नाम से पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो अब आ जाइए, अब आगे हेडिंग मारिए, भारत का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, हेडिंग मारिए देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, आइएगा समझिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये मानचित्र है, विश्व का मानचित्र है। अब यहां पर आप देखेंगे कि हम आपको डायरेक्शन बताए हैं,
ऊपरी भाग उत्तर, उत्तर, निचला वाला हिस्सा दक्षिण। दक्षिण। देखिए इस मानचित्र को आप देखिए, इस मानचित्र को जब आप देखेंगे तो एक लाइन उत्तर से दक्षिण खींचा हुआ आपको नजर आएगा और एक लाइन पूरब से पश्चिम खींचा हुआ नजर आएगा। उत्तर में एगो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव। उत्तर में एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उसको कहते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। उसी प्रकार से दक्षिण में एक 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। तो वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से आपस में जोड़ता है, वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से आपस में जोड़ता है, उसे देशांतर रेखा कहते हैं, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से जो काल्पनिक रेखा आपस में जोड़ती है, उसी को हम लोग कहते हैं देशांतर रेखा। पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। संपूर्ण पृथ्वी की अगर हम लोग बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी को 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। पूरे पृथ्वी को 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। पूरे पृथ्वी को 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। पूरे पृथ्वी को 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। अब देखिएगा, उन देशांतर रेखाओं में एक है 0 डिग्री देशांतर रेखा। उन देशांतर रेखाओं में एक है 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये जो रेड कलर में हम आपको लाइन खींचे हैं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से दाहिना आइएगा तो इधर पूर्वी देशांतर होता है, इधर पूर्वी देशांतर होता है, पूर्वी देशांतर होता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से बायां आइएगा तो इधर पश्चिमी देशांतर होता है, इधर पश्चिमी देशांतर होता है, पश्चिमी देशांतर होता है। अब इधर जाइएगा पूर्वी देशांतर, इधर आइएगा पश्चिमी देशांतर। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा है, पूरब जाइएगा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 4 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। फिर आगे बढ़िएगा 10 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। एज इट इज आगे जाते जाइएगा तो 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा आपको मिलेगा। 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा आपको मिलेगा। 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर रेखा आपको मिलेगा। उसी प्रकार से जब आप पश्चिमी देशांतर में आइएगा तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 4 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। फिर ऑनवर्ड इधर आते जाइएगा तो 180 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर रेखा भी आपको मिलेगा। तो अब भारत की अगर बात की जाए तो भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में। भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में, इसी बीच में अपना देश भारत है। इस बीच में जो भारत का देशांतरीय विस्तार है वह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। 1 मिनट सुनिएगा, भारत पूर्वी देशांतर में है। पूर्वी देशांतर के अंतर्गत भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में है।
इसी बीच में भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में है। यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। तो भारत के देशांतरीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। और जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है यह गुजरात में है, और जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है यह अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। और एक बात और आप जानिए, विश्व का कोई भी देश हो, चाहे वह भारत हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या कोई भी हो, विश्व का कोई भी देश हो, XYZ कोई भी, विश्व का कोई भी देश हो, विश्व के सभी देश अपने समय का जो निर्धारण करता है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। मतलब समय ज्ञात करने में टाइम, जैसे अभी भारत में 2:15 होने वाला है, तो ये जो समय है, समय ज्ञात करने में देशांतर रेखा का अहम योगदान होता है। समय ज्ञात करने में देशांतर रेखा का अहम योगदान होता है और विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण देशांतर रेखा के आधार पर ही करता है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इन दोनों देशांतर रेखाओं के बीच में ही एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में ही एक 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 68 और 97 के बीच में 82 82.5 आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा। समझ गए? तो इन देशांतर रेखाओं में से ही एक है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसे भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है इसे भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है, IST कहा जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर होता है वही समय पूरे भारतवर्ष में होता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर अगर अभी 2:15 हो रहा है तो बिहार में भी 2:15 होगा, गुजरात में भी 2:15 होगा, अरुणाचल प्रदेश में भी 2:15 होगा, तमिलनाडु में भी 2:15 ही होगा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी 2:15 ही होगा। अभी तुरंत एक बात बताएं, विश्व का कोई भी देश जो अपने समय का निर्धारण करता है वह देशांतर रेखा के आधार पर करता है। विश्व का कोई देश जो अपने समय का निर्धारण करता है वह देशांतर रेखा के आधार पर करता है और भारत ने भी अपने समय का निर्धारण देशांतर रेखा के आधार पर ही किया है। और भारत ने जिस देशांतर रेखा के आधार पर अपने समय का निर्धारण किया है वह देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर जो समय होता है वही समय पूरे भारतवर्ष में होता है। इसी वजह से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। और जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है
यह भारत के 5 राज्य से होकर गुजरती है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की अगर आप बात करेंगे तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और एक बात और आप यहां पर जानिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अब एक कर्क रेखा के बारे में हम आपको बताएं। कर्क रेखा, कर्क रेखा की अगर आप बात करेंगे तो यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा है और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है। तो कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेद करती है। एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है या एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में प्रतिच्छेद करती है। और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीमा पर यहां पर एक पठार है, उस पठार का नाम है बघेलखंड का पठार। एगो बुंदेलखंड का पठार होता है, बुंदेलखंड का पठार अलग है और एगो बघेलखंड का पठार होता है। तो जो बघेलखंड का पठार है वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। और बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में ही, बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में ही, बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में ही कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो दोनों बात याद रखिएगा, राज्य के संदर्भ में भी, पठार के संदर्भ में भी, राज्य के संदर्भ में भी और पठार के संदर्भ में भी। समझ गए? अब देखिएगा आप, जैसा कि आपने जाना है भारत उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है, उसी प्रकार से भारत पश्चिम से पूरब में या पूरब से पश्चिम में अगर देखा जाए तो पश्चिम से पूरब में भारत 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है। पश्चिम से पूरब में भारत 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु है। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है ये भारत है। भारत का उत्तरी भाग है, दक्षिणी भाग है, पूर्वी भाग है और पश्चिमी भाग। भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और भारत के सबसे पश्चिम में स्थित राज्य गुजरात है और गुजरात में स्थित गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। गुजरात में स्थित गुहार मोती जो है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है। और गुहार मोती के समीप ही यहाँ पर सरक्रीक है और उस सरक्रीक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। तो जो सरक्रीक विवाद है वह भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत कहता है मेरा है, पाकिस्तान कहता है मेरा है। समझ गए? तो अब आप नीचे से लिखिएगा, देशांतरीय विस्तार लिखिएगा। लिखिएगा भारत का देशांतरीय विस्तार भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से काहे सोते हैं ए हीरो, एकदम पूरा चाप के आए हैं, चावल दाल चोखा।
भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में है। नीचे से नेक्स्ट पॉइंट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को 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 भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। 82 लिखे हैं जी, 82.5 हम बोले हैं महाराज। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है क्योंकि 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 इस देशांतर रेखा पर जो समय होता है, क्योंकि इस देशांतर रेखा पर जो समय होता है, क्योंकि इस देशांतर रेखा पर जो समय होता है, क्योंकि इस देशांतर रेखा पर जो समय होता है वही समय, क्योंकि इस देशांतर रेखा पर जो समय होता है वही समय, क्योंकि इस देशांतर रेखा पर जो समय होता है वही समय पूरे भारतवर्ष में होता है, वही समय पूरे भारतवर्ष में होता है, वही समय पूरे भारतवर्ष में होता है। वही समय पूरे भारतवर्ष में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 1 नंबर में उत्तर प्रदेश, 1 नंबर में उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में मध्य प्रदेश, 1 नंबर में उत्तर प्रदेश, 2 नंबर में मध्य प्रदेश, 3 नंबर में छत्तीसगढ़, 3 नंबर में छत्तीसगढ़, 4 नंबर में ओडिशा, 4 नंबर में ओडिशा, 5 नंबर में आंध्र प्रदेश, 4 नंबर में ओडिशा, 5 नंबर में आंध्र प्रदेश, 4 नंबर में ओडिशा, 5 नंबर में आंध्र प्रदेश, 5 नंबर में आंध्र प्रदेश, 5 नंबर में आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, और इसको याद रखने का ट्रिक है मौका, MOUCA, यानी जो 5 राज्य से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है उसको याद रखने का ट्रिक है मौका, MOUCA। M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश।
उसको याद रखने का ट्रिक है मौका, MOUCA। M से मध्य प्रदेश, O से ओडिशा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। मौसा याद आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, भारत पूरब से पश्चिम में भारत पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर में, भारत पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर में, भारत पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु है, किबिथु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु है, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित गुहार मोती है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित गुहार मोती है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में स्थित गुहार मोती है। फुल स्टॉप। सर्क्रिक विवाद, सर्क्रिक विवाद है तो लिखिए ना, सर्क्रिक विवाद, सर्क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में
एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में बघेल खंड के पठारी क्षेत्र में, एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में बघेल खंड के पठारी क्षेत्र में, बघेल खंड के पठारी क्षेत्र में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में बघेल खंड के पठारी क्षेत्र में, बघेल खंड के पठारी क्षेत्र में प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। अब आगे सुनिएगा गुरुजी सब थोड़ा सा, ठीक है, सुनिए यहां पे देखिए थोड़ा सा। देखिए यह है कर्क रेखा और यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। देखिए गौर कीजिएगा यहां पर छत्तीसगढ़ में तो कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ये बात। इसका मतलब या यहां पर हम यह भी कह सकते हैं कि कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ के अलावे एक और राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा भी गुजर रही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी गुजर रही है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये दोनों राज्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये दोनों ऐसा राज्य है जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी गुजरती है। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये दोनों ऐसा राज्य है जहां से दोनों गुजरती है। तीसरा कोई राज्य नहीं मिलेगा जहां से दोनों गुजरती हो। इन दोनों के अलावे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावे तीसरा कोई राज्य नहीं मिलेगा जहां से दोनों गुजरती है। देखिए ना, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सिर्फ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। झारखंड यहां से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है। ओडिशा यहां से सिर्फ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। मतलब आप समझ पा रहे हैं, मतलब कौन से दो ऐसे राज्य है जहां से कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है? तो मध्य प्रदेश और तीसरा कोई है? देखिए तो, देखिए बढ़िया से निहारिए इसको थोड़ा, नहीं ना है तो नीचे से नोट दे करके इस पॉइंट को लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, लिखिएगा नोट देकर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ऐसे राज्य हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ऐसे राज्य हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ऐसे राज्य हैं जहां से कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जहां से कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जहां से कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जहां से कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है, जहां से कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। चलिए, तो हम लोग भारत के अक्षांशीय विस्तार को देख लिए हैं, भारत के देशांतरीय विस्तार को देख लिए हैं।
अब जो है हम लोग भारत के क्षेत्रफल को देखेंगे, फिर भारत की जनसंख्या को देखेंगे, फिर भारत से संबंधित अन्य जो चीज है उसको भी एक एक करके देखेंगे। तो अब नीचे से हेडिंग मारिएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, लेकिन उससे पहले जितना समझाएं लिखाएं उतना पढ़िए, तो उतना पढ़िए, पहले याद करवाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। पढ़िए। पढ़ लिए, दीजिए कॉपी। आइए याद करते हैं। बताइए गुरुजी सब, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। बताइए एक बार फिर से, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक? एक बार फिर से, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां? अब आगे बताइए, भारत उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर में फैला है? भारत उत्तर से दक्षिण में कितना किलोमीटर? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कैप कैमोडीन। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। अब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट। भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक? कितना डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी। कितना डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी ना। चलिए ठीक है, आगे बताइएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती? कितने राज्य? याद रखने का ट्रिक, MOUCA। M से मध्य प्रदेश, O से ओडिशा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से बताइए, M से
मध्य प्रदेश, ओ से, यू से, सी से, ए से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर 5 राज्य कौन कौन है? भारत पूरब से पश्चिम में कितना किलोमीटर में फैला हो? 2933। भारत पूरब से पश्चिम में कितना किलोमीटर में फैला? 2900। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्वी राज्य, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। सबसे पश्चिमी राज्य, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। सबसे पश्चिमी बिंदु। सर्किक विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और, सर्किक विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कौन राज्य में काटती है? कौन राज्य में? छत्तीसगढ़ में ना। कौन पठारी क्षेत्र में? कौन पठारी क्षेत्र में? अच्छा, कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कौन राज्य में काटती है? छत्तीसगढ़ में ना। एक दूसरे को कौन पठारी क्षेत्र में काटती है? बघेलखंड ना। कौन से दो राज्य से होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है? मध्य प्रदेश और। कौन से दो राज्य से होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है? मध्य प्रदेश और। चलिए ठीक है, इतना बात समझ में आ गया है। चलिए तो इतना ही रहने दीजिए। और सब ठीक है ना? तो एक चीज सुनिए, देखिए 2025 में कुछ नया हो रहा है। जैसे दरोगा बैच में कुछ नया कर रहे हैं, उसमें टेस्ट और होमवर्क सीरीज चला रहे हैं। तो आपके बैच में जो है, फाउंडेशन बैच में कुछ नया ये कर रहे हैं कि प्रत्येक 15 दिन पर एक टेस्ट, 15 दिन में जितना पढ़ाया गया उसी का, प्रत्येक 15 दिन पर एक टेस्ट और करेंट। ठीक है, मतलब जैसे मान लिया जाए कि इस सैटरडे को करेंट होगा तो अगला सैटरडे टेस्ट, फिर अगला सैटरडे को करेंट होगा, फिर उसके अगला सैटरडे टेस्ट। समझे बात को? ये दो चीज आपके फाउंडेशन बैच में लागू हो रहा है। और इस सैटरडे को करेंट होगा, इस सैटरडे को क्या होगा? करेंट का क्लास होगा। उसके अगले सैटरडे 15 दिन में पढ़ाए गए चीजों का टेस्ट। समझ गए ना? तो क्लास मंडे टू सैटरडे ही मानिए, फ्राइडे का है मानिएगा। का है टेस्ट क्लास में नहीं आता है, करेंट क्लास में नहीं आता है। ठीक है, समझे बात को? तो इस सैटरडे को आपको करेंट पढ़ाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बिट्टू सर क्या बोले? कुछ नहीं बोले हैं तो रहने दीजिए, क्लास रहने दीजिए, क्लास रहने दीजिए। ठीक है, अगर वो ऐसा होगा तो टेलीग्राम बंद करना होगा, टेलीग्राम पे सूचना दे देंगे। अगर सूचना नहीं जाएगा तो बंद है, क्लास है, क्लास है, यही मान करके चलना है, क्लास आपका है। लड़का लोग इधर से निकल जाइए, लड़की लोग इधर से निकलिएगा। पहले हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग निकलिएगा।